हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभ्युदय, अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कैसे आप नीट 2024 के एग्जाम में 680 या 680 के ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आई नो आप में से बहुत लोग का नीट 2023 का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम अभी क्या कहते हैं, मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप एक ब्रेक ले लो। अब क्या कहते हैं, बहुत लोग होंगे जिन्होंने अभी रियलाइज हो गया होगा आंसर की मिलाने के बाद कि इस बार अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है एंड दे आर गोना प्रिपेयर फॉर नीट 2024 एग्जामिनेशन। तो आज हम पूरे एक तरह से बात करेंगे, एक नई सिरे से शुरुआत करेंगे और 2024 की प्रैक्टिस देखते हैं कि 2024 में हम कैसे 680 या 680 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। क्या मिस्टेक्स हमारी हुई इस बार जिसकी वजह से हमारे नंबर नहीं आए। सबसे पहले तो हमें वो देखना होगा, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, कि हमें अपना सेल्फ असेसमेंट करना होगा। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट करो अपना, देखो आपकी क्या गलतियां हुई इस बार जिसकी वजह से आपके नंबर कम रह गए, क्या रीजन है जिससे आपको नीट 2024 के लिए आपको ड्रॉप लेना पड़ रहा है। ठीक है, देखो यार, डॉक्टर तो आपको बनना ही है तो आपको नीट का एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक है, वो तो एकदम बेसिक्स है, तो आपको ड्रॉप तो लेना ही है अगर आपको डॉक्टर बनना है। तो अगर आपका नीट 2023 का पेपर अच्छा नहीं गया, अगर आपके 600 या 600 से कम नंबर आ रहे हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हो, तो सबसे पहले तो आप सेल्फ असेसमेंट करो कि आपकी क्या चीज़ें गलत हुई। सबसे पहला सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक रह गया। क्या मेरा बायो वीक रह गया, क्या मेरा फिजिक्स वीक रह गया, या मेरा केमिस्ट्री वीक रह गया। सब्जेक्ट जो वीक रहा उसमें भी मेरी क्या चीज़ वीक रही, मतलब मेरे कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, या मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम थी, या क्या चीज़ थी, वो आप एनालाइज करो और उस चीज़ को देखो। उसके बाद आप उसके भी और अंदर घुसो और देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स वीक थे। तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू सेल्फ असेसमेंट। अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करो, अपने अंदर झांक कर देखो कि आपकी गलतियां क्या हैं। ठीक है, अब आप अपने आप को तसल्ली मत दो कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नहीं बात है, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मेरे से ये गलतियां हुई हैं और अगले एग्जाम में मैं उसको सही करूंगा। ठीक है, हमेशा अपनी गलती को टालना अच्छी बात नहीं है। अपनी गलती मान लो कि हाँ ठीक है मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, बट इस नीट के एग्जाम में मैं उन गलतियों से सीखूंगा या सीखूंगी और वो गलतियां फिर से नहीं कर इस बार अपने नंबरों को इंप्रूव करूंगा। ठीक है, सो पहला पॉइंट होगा आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, रिवाइज एंड कंसोलिडेट। अभी क्या होता है, बहुत बच्चे क्या होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, देखो अभी आप नीट की जर्नी स्टार्ट करोगे नए नए, तो आप अपना क्या करोगे, पेज थोड़ा धीमे रखोगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, शुरू में धीमे धीमे पढ़ते हैं, बाद में सिलेबस ज्यादा बचता है, तेजी से पढ़ते हैं। पर अभी मैं आपको बता दूं, एक तो आपको पेस मेंटेन रखनी है और दूसरी चीज है आपको रिवाइज करते हुए चलना है। बहुत बार क्या होता है कि आप पढ़ते रहते हो, चीजें रिवाइज नहीं करते हो। ठीक है, जब एग्जाम आता है तो रिवाइज करते हो, तो ये गलती दोबारा से आपको नहीं करनी है। इस बार आपको जैसे ही आपके 2-3 चैप्टर आपने पढ़ लिए हो उसको रिवाइज करो, उन चैप्टर्स को और स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, सो रिवाइज एंड कंसोलिडेट। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपके जो मार्क्स हैं, जितना ज्यादा जो आपकी नॉलेज है, जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है उस सब्जेक्ट पे, वो बढ़ता रहेगा। सो सीधा मैं आपको बता दूं, रिवाइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसोलिडेशन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, आप जितना ज्यादा जिस टॉपिक को बार बार रिवाइज करते रहोगे उतना ज्यादा वो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको स्टार्टिंग से ही रिवीजन पे जरूर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है, इजी क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मतलब अगर आपको चीजें आती होंगी तो आप सही करके ही आओगे। ठीक है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने को नहीं है। सो यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स। तीसरी चीज पे आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, रिवाइज भी कर लिया, बट व्हाट दे डू नॉट डू, वो बहुत ही एक्सटेंसिवली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो यू हैव टू, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं और एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन कर लिया एक चैप्टर में बहुत हो गया, नहीं। जब तक आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस ना आए कि नहीं यार अभी मेरे को लग रहा है कि मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो करो। जब तक ये ना आए, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आए उस चीज में कि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके हैं या आपको चीजें आ गई हैं, तब तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है मेरे दोस्त। और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, हर चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने कराओ, उतने क्वेश्चन करो। इतने, मैं तो कहता हूं यार, इतनी तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि कोई नया क्वेश्चन बन ही ना पाए। ठीक है, क्योंकि नीट का एग्जाम अभी आप देख रहे हो कुछ बहुत ही जनरलाइज सा आ रहा है, मतलब बहुत टफ नहीं आ रहा है ना, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन बनते ही नहीं है। ठीक है, तो आप बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि आपको एग्जाम के पेपर में कोई नया क्वेश्चन ना दिखे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 आए थे। मैंने फिजिक्स में पर्सनली इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे कि नीट के एग्जाम में मुझे कोई क्वेश्चन नया ही नहीं लगा। समझ रहे हो, कोई क्वेश्चन नया वो बना ही नहीं सकते। आपने जो भी आप क्वेश्चन देखोगे आप उससे फैमिलियर रहोगे, कहोगे अरे कोई नहीं, ये तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लगा रखा था। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ये आपको जरूर करना है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आपको अभी इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
सो अब आपको मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको बता रखा है एनसीईआरटी लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी लेवल के लिए आप यूज कर सकते हो नीट प्रेप। नीट प्रेप के लिए आप क्या करते हो, मैं आपको दिखा ही देता हूँ नीट प्रेप पे क्या है। जैसे मान लो मैंने फिजिक्स सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, मैं फिजिक्स सेलेक्ट किया, मैं कोई भी चैप्टर पे जा सकता हूँ, जैसे मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे जाता हूँ। अब मुझे मान लो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एनसीईआरटी टॉकर यहाँ से मैं ऑन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन शो करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं डिफिकल्टी लेवल शो कर सकता हूँ कि मुझे इजी क्वेश्चन चाहिए, मीडियम क्वेश्चन चाहिए, मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहिए। पहले आप इजी सॉल्व करो, फिर मीडियम सॉल्व करो, फिर डिफिकल्ट सॉल्व करो। अपने हिसाब से आप अपने डिफिकल्टी को देख सकते हो। देन यहाँ पर आप अपने बुक मार्क कर सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन टाइप देख सकते हो, आपको कौन से क्वेश्चन टाइप्स चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आपको एजर्शन रीजन टाइप चाहिए, तो आपको एजर्शन रीजन टाइप यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बताऊं, अगर आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर का टॉगल ऑन कर सकते हो। ऐसे सारे टॉगल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ, आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊं, तो लेट्स से ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कर भी सकते हो कि आपकी ये सिली मिस्टेक थी या अगर ये आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी। उसके बाद आपको मैं बता दूं, आप इसको शो मी इन एनसीईआरटी फीचर ऑन कर सकते हो। अगर आपको देखना है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, अगर मुझे देखना है कि मेरा गलत हो जाता है, मुझे पता नहीं है एनसीईआरटी में दिया कहाँ पे है, तो आप यहाँ पर तुरंत शो मी इन एनसीईआरटी पे क्लिक करो और आपको एनसीईआरटी की सारी लाइंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको क्या कहते हैं, ऐसे ही मान लो कोई क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना हो, तो आप क्या कह सकते हैं, व्यू एक्सप्लेनेशन पर यहाँ पे ऐसे क्लिक कर सकते हो। वहां पर आपको ऑडियो एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा। सो आई थिंक आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत कहीं और नहीं पड़ने वाली। जितना यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आप इतने सारे क्वेश्चन कर जाओ, आपको नीट में कोई रोक नहीं सकता। सो ये इसका जो लिंक है कोर्स का, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर चेकआउट करना। तो अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़े, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फोर्थ पॉइंट, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे चलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, बट आप कैसे अपने आप को एनालाइज करोगे कि आपके जो नंबर हैं वो मॉक टेस्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मान लो आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, बट आपको एक एग्जाम भी तो देना होगा ना, आपको देखना होगा कि क्या जो मैं घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या वो एग्जाम मैनर में मेरे उतने नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट। कभी कभी होता है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, आपने क्या किया, आपने बहुत टाइम दे दिया, 10-15 मिनट दे दिया, बट मॉक टेस्ट में आप ऐसा नहीं कर पाओगे ना। सो मॉक टेस्ट आपको क्या देगा, मॉक टेस्ट आपको एक रियल एनालिसिस देगा, आपकी खुद की एक एनालिसिस देगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो आपकी कितनी क्लियर है। सो यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट, और वो भी रेगुलर मॉक टेस्ट आपको देने हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। देन उसके आगे मैं बढ़ूं, तो एमिंग एट बेयर मिनिमम। मैंने बहुत सारे ड्रॉपर्स ऐसे देखे हैं जो कहते हैं भैया आप मेरे को ना कोई स्ट्रेटजी बता दो, मेरा सिर्फ सिलेक्शन हो जाए, मेरे ना 610 620 नंबर आ जाए। एंड आई एम लाइक व्हाट, क्यों 610 620 के लिए टारगेट कर रहे हो व्हेन यू कैन टारगेट फॉर 720। आपके सामने मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब आप क्यों नहीं कर रहे टारगेट, मैं तो ये नहीं समझ पाता यार। आप एक साल ड्रॉप ले रहे हो ना, बिल्कुल ड्रॉप ले रहे हो, आपने जो गलतियां करी, आप वो गलतियां क्या फिर से दोहराना चाहते हो, नहीं दोहराना चाहते हो। सो व्हाई टू टारगेट एट बेयर मिनिमम, आपको क्यों सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। व्हाई आर यू नॉट एमिंग फॉर अ गुड मेडिकल कॉलेज, व्हाई आर यू नॉट एमिंग फॉर द टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ दिस कंट्री। सो यू हैव टू एम फॉर बेस्ट मार्क्स। मैं तो कहता हूं आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सब 720 का टारगेट करो। कोई भी यहां पर 720 से कम का टारगेट लेके मत चलो। आपके अगर 600 नंबर आ रहे हो तो आप 650 टारगेट करो, धीमे धीमे अपने नंबर को बढ़ाते रहो। मैं बता रहा हूं, अगर मेरे 700 नंबर भी आ रहे होते ना, तो भी मैं 720 के लिए टारगेट करता। अगर मेरी ऑल इंडिया 100 रैंक भी आ रही होती तो मैं ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के लिए ट्राई करता। आपको अपनी लाइफ में हमेशा बेस्ट के लिए ट्राई करना है। आप जहां पर हो उससे एक कदम ऊपर जाने की कोशिश करो, ठीक है। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से आपके 650 नंबर आ रहे हैं और आप कह रहे हो यार मैं तो खुश हूं, 650 नंबर आ रहे हैं, बहुत है मेरे लिए। अब क्या होगा ना, वहां से आपके नंबर कम होना चालू होंगे, नंबर क्या होंगे, 650 आपके बन रहे होंगे। वहां से आप अगर आप उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करोगे तो वो 650 भी कुछ दिन में 650 नहीं रह जाएंगे। सो यू हैव टू एम एट मैक्सिमम टारगेट, ठीक है। आपको एकदम मैक्सिमम टारगेट करना है, मतलब कि आपको 720 का टारगेट लेके पढ़ना है अभी से, ठीक है। यू डोंट हैव टू टारगेट सिलेक्शन, यू हैव टू टारगेट द टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। आपके लिए टॉप मेडिकल कॉलेज कुछ भी हो सकता है, आपका ड्रीम कॉलेज कुछ भी हो सकता है। सो यू डोंट हैव टू जस्ट वेट फॉर योर सिलेक्शन, ठीक है। यू हैव टू एम फॉर योर टॉप मेडिकल कॉलेज। उसके बाद अगर मैं 6th पॉइंट पे आऊं, तो नोट्स। यार मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो नोट्स ही नहीं बनाते। वो क्या कहते हैं, अभी क्या प्रॉब्लम क्या है ना कि ऑनलाइन कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल करा देती है, तो लोगों को लगता है यार पीडीएफ से पढ़ के काम चल जाएगा। नहीं चलेगा मेरे दोस्त, पीडीएफ से पढ़ के काम नहीं चलेगा, ये मेरी बात मान लो। तुमको खुद से अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाने हैं। फायदा क्या होगा, तो सबसे पहला फायदा तो मेरे भाई यही है ना, तुम पहली बार अपने हैंड राइटिंग से नोट्स बनाओगे तो एक बार तुम चीजों को लिखोगे, अपने हाथ से लिखोगे, तो कम से कम एक बार तो तुम्हारा क्या कहते हैं प्रिपरेशन तभी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास हैंड रिटन नोट्स होंगे तो जल्दी याद होते हैं। आप नहीं विश्वास होता है, आप क्या करो,
आप 2 पेज का पीडीएफ याद करो और 2 पेज अपने हाथ से लिखी हुई चीजें याद करो। आपको अपने जो हाथ से लिखी हुई चीजें जो हैं वो जल्दी रिवाइज कर पाओगे और ज्यादा अच्छे से याद कर पाओगे। सो आपको अपने नोट्स अपने हैंडमेड होने चाहिए, ठीक है। सो यू हैव टू गो फॉर हैंडमेड नोट्स। आपको कोई पीडीएफ कुछ नहीं। आपको कभी कभी हो सकता है कि आप बहुत सारा चीजें ना बना पाओ तो आपको पीडीएफ लग जाए, बट मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप जहां तक हो सके हैंडमेड नोट्स बनाओ, ठीक है। हैंडमेड नोट्स आपको बनाने हैं और लॉन्ग नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स तो बाद में बनते हैं जब क्या कहते हैं एग्जाम पास में होता है, बट आपको अभी से हैंडमेड नोट्स तो पूरे प्रॉपर बनाने हैं। जो भी आप जहां भी जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो डजंट मैटर, बट आपको नोट्स जरूर ही बनाने हैं, ठीक है। अब आते हैं वरिंग टू मच अबाउट पास्ट। देखो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, नीट 2023 का पेपर हो गया? बिल्कुल हो गया। अगर मैं आपसे कहूं क्या आप पास्ट में जाकर नीट 2023 के पेपर में कुछ चेंज कर सकते हो? क्या आप अपने 400 मार्क्स को, क्या आप अपने 400 मार्क्स को, इस 4 को क्या आप 7 से रिप्लेस कर सकते हो? विल यू एबल टू डू दैट? नहीं कर पाओगे ना। इस 4 को आप क्या 7 से रिप्लेस कर पाओगे? नहीं कर सकते हो। आप इसको तब कर सकते हो अपने नीट 2024 के एग्जाम में। 400 को 700 आप बना सकते हो नीट 2024 के एग्जाम में। तो जब भाई 2023 के एग्जाम में आप कुछ चेंज ही नहीं कर सकते तो उसके बारे में सोच के करेंगे क्या? वाई टू वरी टू मच अबाउट द पास्ट? भाई जो चीज पे हमारा बस ही नहीं है, जिसको हम कुछ चेंज ही नहीं कर सकते, जिसपे हम कुछ सोच के भी कुछ नहीं कर सकते, जानते हो इससे क्या होगा? अगर आप पास्ट के बारे में सोचोगे तो इससे सिर्फ एक ही चीज होगी, आपका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट योर पास्ट। एग्जाम में हो गया नीट 2023 खराब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। एक ही एग्जाम खराब हुआ है, दैट डजंट मीन कि आपका 2024 भी आप उसके चक्कर में खराब करोगे। बहुत बच्चे होते हैं बार बार यही सोचते रहते हैं यार कि मेरा 2023 में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या 2024 में होगा या नहीं होगा। ऐसे आपको नहीं सोचना है। यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट योर पास्ट। अब आते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट्स पे। लास्ट पॉइंट होगा मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट्स। बहुत बार क्या होता है, हम हमेशा अपना टारगेट जो होता है बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि यार इस महीने में मैं ये चैप्टर्स पढ़ूंगा। लेट्स से इस महीने में मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन, ये 4 चैप्टर फिजिक्स में करने वाला हूं। अब क्या होगा, आपको जो टारगेट है वो ऐसे तो सेट करना ही है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं लॉन्ग टर्म सेट कर लेते हैं, फिर वो सोचते हैं यार पहले 10 दिन में मान लो नहीं हुई अच्छे से पढ़ाई, फिर कहते हैं चलो अभी 20 दिन है, फिर 10 दिन नहीं हुई, फिर सोचेंगे यार अब 10 दिन बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, लॉज ऑफ मोशन कर लेता हूँ, चलो टारगेट को कम कर देता हूँ। पर आपको ये चीज नहीं करनी है। यू हैव टू डू शॉर्ट टर्म टारगेट्स। आप क्या करो, वीकली और डेली टारगेट्स रखो रेदर देन मंथली टारगेट से। अच्छा होगा कि आप क्या करो, डेली टारगेट रखो कि आज मुझे ये चीजें पढ़नी है, और एक वीकली टारगेट रखो, ठीक है। डेली टारगेट और वीकली टारगेट। और मैं हमेशा बोलता हूं टारगेट आप कितना रखो, जितना आप कर सकते हो ना, जितना आप कर सकते हो उससे 10% ज्यादा टारगेट रखो। लेट्स से मेरी कैपेसिटी है कि मैं एक दिन में 2 चैप्टर्स पढ़ सकता हूं, तो मैं टारगेट रखूंगा कि मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, और 1 चैप्टर रिवाइज भी करूंगा। मतलब आप थोड़ा सा ना टारगेट थोड़ा ज्यादा रखो, अपने आप को हमेशा पुश करने की एबिलिटी पे रखो कि आप हमेशा अपने आप को पुश करो कि मतलब कि मैं इतना कर सकता हूं, नहीं इससे थोड़ा सा ज्यादा कर लो, ठीक है। 10% हमेशा ज्यादा रखना है, पर आपको हमेशा डेली और वीकली टारगेट रखने हैं। डेली टारगेट सबसे अच्छा होता है, आप रात में सोने जाओ उसके पहले अगले दिन का फिक्स कर लो कि मुझे ये चीजें कल करनी है। और वीकली टारगेट क्या होता है, आप संडे को ही फिक्स कर लो कि इस मंडे से लेकर संडे तक मुझे ये चीजें करनी है, और उस मंडे से लेकर संडे तक वाली जो चीजें हैं उसको आप आराम से ब्रेक कर सकते हो अपने डेली टारगेट्स के फॉर्म में। सो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आपको अपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स रखने हैं, डेली टारगेट और अपने वीकली टारगेट रखने हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। ये रहा आपका वीडियो। ये इतनी सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो, ये जो 8 टिप्स मैंने आपको दी हैं, अगर आप ये 8 चीजें अच्छे से दिल लगाकर फॉलो करते हो तो आपको नीट 2024 के पेपर में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो 680 या उससे ज्यादा नंबर लाने से रोक सकती है, ठीक है। बस आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए, और लगे रहो मेरे दोस्त, मंजिल बहुत ही करीब है। अभी क्या कहते हैं, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मंजिल करीब नहीं है, 2023 का पेपर खराब हो गया, बट याद रखना यार, हमेशा एक बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त जरूर आता है, और वो अच्छा वक्त आएगा अगर आप अपनी मेहनत पर लगे रहोगे और अपनी लगन से जुटे रहोगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहोगे। चलो बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं आपका आंसर जरूर करूंगा।